नमस्ते कमल दादा, कैसे हैं आप? इतनी सुबह सुबह परिवार के साथ कहाँ जा रहे हैं? नमस्ते बिमल दादा, हम महाप्रयाण कीर्तन समारोह के लिए कोलकाता जा रहे हैं। आप नहीं चलेंगे? क्या है कि कुछ दिनों से सुन रहा हूँ महाप्रयाण समारोह बाबा ने नहीं दिया था। बाबा ने नहीं दिया मतलब? इतने सालों से हर साल महाप्रयाण के अवसर पर कीर्तन हो रहा है। कोई कुछ भी कह दे और हम मान लें, यहाँ भक्त और भगवान का रिश्ता है। डीएमएस में 3 दिन कीर्तन होता है और यहाँ 6 दिन कीर्तन हो रहा है। यहाँ दोगुनी अनुभूति मिलती है। हर साल बाबा की समाधि पर इस कीर्तन में बाबा की सच्ची अनुभूति से मन भर जाता है। जो ज्ञान मार्गी है वे नहीं समझेंगे। कहते हैं ना, ज्यादा ज्ञान से भाव नष्ट हो जाता है। अंगूर फल का स्वाद चखना हो तो पेड़ से तोड़कर खाने पर ही पता चलता है। पेड़ पर चढ़े बिना यह कहना सही नहीं होगा कि अंगूर खट्टे हैं। बात बस इतनी सी है। कुछ लोग अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। वे मिशन को तोड़ने के लिए आम मार्गियों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। वे खुद भी गुमराह हैं, इसलिए न आ पाने पर आम मार्गियों को गलत दिशा दिखा रहे हैं। हाँ दादा, कुछ कुछ समझ आ रहा है। नई पीढ़ी के कई लोग नहीं जानते। पहले जब संगठन एक था तब सभी आते थे, तब कोई विरोध नहीं था, तब वे ही समर्थन करते थे। अब चूंकि वे नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए अंगूर खट्टे हैं की तरह कह रहे हैं कि बाबा ने महाप्रयाण नहीं दिया था ताकि नई पीढ़ी भी भ्रमित हो जाए। वे कह रहे हैं बाबा ने चर्या में महाप्रयाण समारोह की बात नहीं लिखी थी। उनके अनुसार परम पिता का कभी महाप्रयाण नहीं होता। दादा, परम पिता पर ब्रह्म अनंत है। वही अनंत परम पिता मानव देह में इस धरती पर भक्तों के हृदय को आनंदित करने के लिए आते हैं, मुक्ति देने के लिए तारक ब्रह्म के रूप में एक निश्चित संकल्प के साथ ज्ञान, कर्म और भक्ति की धारा से जगत को भर देते हैं और फिर एक समय इस भौतिक देह का त्याग करते हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत निजी होता है। बाबा ने देह त्याग की, लेकिन वे हमें कभी छोड़कर नहीं गए। हम सब उनके बच्चे हैं। बाबा जानते थे बाबा को जहर दिए जाने पर मिशन के बच्चे अपने शरीर में आग लगाकर आत्मत्याग कर सकते हैं। वे गुरु के देह त्याग को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने शरीर में रहते हुए महाप्रयाण को शामिल नहीं किया था। उन्होंने इसे भक्तों पर ही छोड़ दिया था। जब संगठन एक था तब सबके निर्देश चर्या में शामिल होते थे। इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, श्राद्ध 12 दिनों में 1 दिन होता है, लेकिन वार्षिक श्राद्ध चर्या में वर्जित है। यहाँ क्या श्राद्ध के मंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, यहाँ 6 दिनों के कीर्तन के बाद साधना और शपथ ग्रहण के माध्यम से यह समाप्त होता है। जिस शपथ के माध्यम से बाबा ने हर मार्गी से वादा लिया था कि हम सब मिलकर संगठन को आगे बढ़ाएंगे। तिलजिला में बाबा की समाधि हमारा एक तीर्थ है। महासंभूति के रूप में परमपिता बाबा निर्गुण सत्ता से सगुण रूप लेते हैं ताकि भक्त जन मुक्ति पा सके। प्रभात संगीत में भी है, प्रकाशित करे आज रूपेरी साजे। बाबा ने देह त्याग की, लेकिन रूप नहीं त्यागा। इसी रूप में वे भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। बाबा ने खुद कहा है, मैं सबका रूप ले सकता हूँ, लेकिन मेरा रूप कोई नहीं ले पाएगा। हमारा अहंकार, हमारी गलतफहमी ही इस भेद का कारण है। इस मतभेद को भूलकर आइए दादा, सब मिलकर बाबा के अभीष्ट कार्य में लगे। चलिए, समय बर्बाद न करके महाप्रयाण कीर्तन में चलते हैं। बहुत धन्यवाद दादा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी सबको लेकर अभी जा रहा हूँ। नमस्ते। परम पिता बाबा की जय।